तो हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखने वाले डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने देखे थे मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे डिमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज ये था कि जो मेंडेलियू ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें मेंडेलियू ने हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दी थी। ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा था, बोथ जो अल्कली मेटल एंड हैलोजन्स दोनों की तरह बिहेव कर रहा था, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन क्या कर रहा था, शो कर रहा था। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, मेंडेलियू ने हाइड्रोजन को क्या किया, फिक्स पोजीशन नहीं दी थी अपने पीरियोडिक टेबल में। ये क्या है, फर्स्ट डिमेरिट है। ठीक है, सो एज हाइड्रोजन shows properties of both halogen and alkali metal and alkali metal Mendeleev not give a fixed position to hydrogen, a fixed position to the hydrogen in his periodic table, ठीक है, इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला जो डिमेरिट ये था कि मेंडेलियू ने हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दी थी अपने पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये क्या था हमारा फर्स्ट डिमेरिट। अब हम क्या देखेंगे, सेकंड डिमेरिट देखेंगे। सेकंड डिमेरिट क्या था, सेकंड डिमेरिट ये था कि जो अब हमने देखा कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था, एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया था मेंडेलियू ने, एलिमेंट्स को अरेंज किया था मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब हुआ क्या, जो आइसोटोप्स है, ठीक है, आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसीलिए मेंडेलियू ने इन आइसोटोप्स को भी डिफरेंट पोजीशंस दिए, मेंडेलियू ने डिफरेंट पोजीशन देनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन मेंडेलियू ने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, ऐसा नहीं किया था। तो मेंडेलियू ने क्या नहीं किया था, मेंडेलियू ने पहले तो हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दी। दूसरा क्या किया मेंडेलियू ने जो आइसोटोप्स है उनको भी सेपरेट पोजीशंस नहीं दी थी इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्योंकि आइसोटोप्स का डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, तो उनको मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट पोजीशन देनी चाहिए थी, लेकिन मेंडेलियू ने उनको डिफरेंट पोजीशन नहीं दी थी। ठीक है, सेकंड क्या है, मेंडेलियू did not give a position to the isotopes in his periodic table, ठीक है, तो आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट डिफरेंट होते हुए भी मेंडेलियू ने उसके पीरियोडिक टेबल में जो आइसोटोप्स है उनको डिफरेंट पोजीशंस नहीं दी थी। ठीक है, आइसोटोप्स को डिफरेंट पोजीशंस नहीं दी थी मेंडेलियू ने। ये क्या था, हमारा दूसरा डिमेरिट था। ठीक है, अब तीसरा डिमेरिट क्या है, तीसरा डिमेरिट ये है कि मेंडेलियू ने जब अरेंजमेंट किया था पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स का जब अरेंजमेंट किया था एटॉमिक इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है, तब उसने कुछ एलिमेंट्स को ऐसे प्लेस किया था जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा था, फिर भी उन्हें दूसरे एलिमेंट्स के आगे प्लेस किया था। ठीक है, कुछ एनोमलस बिहेवियर यहाँ पे मेंडेलियू ने शो किया था। ठीक है, तो मेंडेलियू ने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स थे उनको क्या किया था, उनका एटॉमिक वेट ज्यादा था, फिर भी उन्हें क्या किया था, पहले प्लेस किया था दूसरे एलिमेंट के। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स क्या थे, उसके एग्जांपल्स की बात करें तो ये आर्गन, पोटेशियम,
कोबाल्ट एंड निकेल, ठीक है। आर्गन का अगर एटॉमिक वेट देखें तो वो है 39.9, 39.6, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 39.4 या फिर 6, ठीक है। तो कोबाल्ट का अगर देखें तो 58.9, 58.9 एंड 58.6, ठीक है। ये क्या है 50, यहाँ 39.1 है और ये है 58.9, 58.6, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसका जो आर्गन का एटॉमिक वेट है ये 39.9 है, जो कि ज़्यादा है 39.1, यानी कि पोटेशियम का एटॉमिक वेट से ज़्यादा है। फिर भी आर्गन को जो है वो पहले प्लेस किया था पोटेशियम में, ठीक है। आर्गन को बाद में प्लेस करना चाहिए था, लेकिन मेंडेलियव ने क्या किया, पोटेशियम के पहले आर्गन को प्लेस कर दिया, ठीक है। वैसे ही अगर हम कोबाल्ट एंड निकेल में देखें तो कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज़्यादा था, फिर भी उसे निकेल के पहले प्लेस किया था मेंडेलियव ने, ठीक है। तो ये क्या था, एक डिमेरिट था। एनोमलस मेंडेलियव ने क्या किया था, मेंडेलियव लिखने से अच्छा हम लिखते हैं ही अरेंज some elements such that the elements not follow increasing order of atomic weight, increasing order of atomic weight, ठीक है। तो ये क्या था हमारा थर्ड डिमेरिट था मेंडेलियव के पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे फोर्थ डिमेरिट क्या। अब तक हमने क्या देखे, 3 डिमेरिट्स देखे मेंडेलियव के पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। अब फोर्थ डिमेरिट क्या था। फोर्थ डिमेरिट ये था कि मेंडेलियव ने क्या किया था, दो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी फिर भी उन्हें क्या किया था, डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया था। मेंडेलियव ने क्या कहा था कि जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनको क्या करना है, सेम ग्रुप में प्लेस करना है, ऐसा मेंडेलियव ने कहा था। लेकिन मेंडेलियव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया था उसने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स थे जैसे कि प्लेटिनम एंड गोल्ड, ठीक है, उनको क्या किया था, डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया था, बल्कि उन्हें सेम ग्रुप में प्लेस करना चाहिए था, ठीक है। तो मेंडेलियव ने क्या किया था, प्लेटिनम एंड गोल्ड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज but they are not placed in same group, ठीक है। मतलब प्लेटिनम एंड गोल्ड को सेम ग्रुप में नहीं प्लेस किया था, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी तब भी, ठीक है। प्लेटिनम एंड गोल्ड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बट दे आर नॉट प्लेस इन अ सेम ग्रुप बाय द मेंडेलियव, ठीक है। तो प्लेटिनम को कौन से इसमें प्लेस किया गया था, ठीक है, हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, फोर्थ डिमेरिट था मेंडेलियव के पीरियोडिक टेबल का। फिफ्थ डिमेरिट अगर हम देखें तो फिफ्थ डिमेरिट क्या है, फिफ्थ डिमेरिट की अगर बात करें हम तो मेंडेलियव ने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर नहीं थी, फिर भी उन्हें क्या किया था, सेम ग्रुप में प्लेस किया था, ठीक है। तो फिफ्थ क्या है, मेंडेलियव ने क्या किया था, he had placed some elements which have no similar properties in a same group, ठीक है। अब जब हमने मेंडेलियव का ग्रुप्स देखे थे, मेंडेलियव ने कितने ग्रुप्स दिए थे, 8 ग्रुप्स दिए थे। उसने क्या किया था, उसमें सब ग्रुपिंग किया था, ए एंड बी में क्या किया था, उसने सब ग्रुपिंग किया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे
जो फर्स्ट ग्रुप था, फर्स्ट ग्रुप में क्या था, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये क्या थे एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट थे, ठीक है। अब कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, ठीक है। अब ये जो है, ये जो एलिमेंट्स है रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, इनकी और इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी, ठीक है। इन्हें क्या कहते थे, ए सब ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते थे। क्या कहते थे, नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। और बी वाले में जो थे उन्हें क्या कहते थे, उन्हें कहते थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये सोडियम एंड पोटेशियम में ये क्या है, ये ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं, इन्हें क्या कहेंगे, ब्रिज एलिमेंट्स। ये क्या थे, ये ए एंड सबग्रुप के बीच में, ठीक है। तो मेंडेलियन ने क्या किया था, ये जो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी फिर भी उन्हें क्या किया था, सेम ग्रुप में प्लेस किया था। ये ग्रुप नंबर 1, ठीक है, इसका ग्रुप नंबर क्या है, 1, ठीक है। तो ये क्या था, ये था 5th डिमेरिट मेंडेलियन के पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। अब 6th डिमेरिट क्या था, मेंडेलियन ने कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, जो ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है। अब जो 6th डिमेरिट ये था, मेंडेलियन ने कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज are the periodic function of their atomic mass, क्या कहा था मेंडेलियन ने, ये कहा था, ठीक है। बट मेंडेलियन ने क्या इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है ये मेंडेलियन ने नहीं बताया था। ये क्या था हमारा 6th डिग्री। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास आर नॉट एक्सप्लेन बाय मेंडेलियन, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास आर नॉट एक्सप्लेन बाय द मेंडेलियन। मेंडेलियन ने क्या नहीं किया था, मेंडेलियन ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्यों पीरियोडिक फंक्शन होंगे एटॉमिक मास की, ये मेंडेलियन ने क्या नहीं किया था, एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये जो हमने लिखे ये 6 डिमेरिट्स है मेंडेलियन के पीरियोडिक टेबल, ठीक है। थैंक यू।